तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और छोटी सी एक कहानी लेकर के आया हूँ, जिसमें आपको, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, लिरिकल ब्लाट्स जो उनका 1798 में पब्लिश हुआ है, उसके अंदर कौन सी पोयम है और उनका सीक्वेंस क्या है दोस्तों। क्योंकि आपसे पूछ लिया जाएगा कि विच पोयम इज़ इन नॉट इन द लिरिकल ब्लाट्स, तो आपको वो जो फर्स्ट वॉल्यूम है उसकी मैं पोयम सीक्वेंस से आपको एक कहानी के माध्यम से याद कराऊंगा। बस मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 2 बार इसको लिख करके ज़रूर देखें, फिर बाद में आप इसको माइंड में रिकॉल करेंगे और आपका काम बन जाएगा। तो आइए चलते हैं सीधे। जैसा कि आप देख रहे हैं, टाइटल है कविता और माँ की कहानी। ये लिरिकल बैलाड्स आपने सुना है, बैलाड्स का मतलब भी गीत होता है, लोकगीत होता है। तो कविता और माँ की कहानी, इससे आप कनेक्ट कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। कविता और माँ की कहानी पेड़ की बुलबुल जैसी है। ध्यान से सुनिएगा, कविता और माँ की कहानी पेड़ की बुलबुल जैसी है। आवारा पाखंडी औरत, आवारा पाखंडी औरत और मेरे घर का शिकारी, और मेरे घर का शिकारी पिता के 7 बसंती कांटे। मेरे घर का शिकारी पिता के 7 बसंती कांटे तथा अंतिम कालकोठरी में पागल माँ और बेवकूफ़ बच्चे को देखते हैं। कौन कौन देखता है दोस्तों? देखिए, लिखा है आवारा पाखंडी औरत और मेरे घर का शिकारी पिता के 7 बसंती कांटे और अंतिम कालकोठरी में पागल माँ और बेवकूफ़ बच्चे को देखते हैं। ये आप चाहें तो इसको आप सेंटेंस में भी आप तोड़ सकते हैं। इसको आप पहला सेंटेंस कह सकते हैं, इसको दूसरा सेंटेंस और इसको तीसरा। आगे है दोस्तों, टेम्स ने उत्तर में उलटकर बूढ़े की यात्रा समाप्त कर दी। टेम्स ने उत्तर में उलटकर, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कौन सी चीज क्या है। टेम्स ने उत्तर में उलटकर बूढ़े की यात्रा समाप्त कर दी। भारतीय नारी ने शिकायत की और दोषी कुछ दूरी पर टिंटर्न एबे में पकड़ा गया। देखिए, टेम्स ने उत्तर में उलटकर बूढ़े की यात्रा समाप्त कर दी। भारतीय नारी के शिकायत पर दोषी कुछ दूरी पर टिंटर्न एबे में पकड़ा गया। तो ये 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस में आपको पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है दोस्तों आराम से याद हो जाएगा। बस 2 बार आप इसको लिख करके देख लीजिएगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिरिकल बैलाड की पोएम्स कौन कौन सी हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं। एक बार फिर से इस कहानी को आप सुन लीजिए। कविता और माँ की कहानी पेड़ की बुलबुल जैसी है। आवारा पाखंडी औरत और मेरे घर के शिकारी ने पिता के 7 बसंती कांटे और अंतिम कालकोठरी में पागल माँ और बेवकूफ बच्चे को देखा। टेम्स ने उत्तर में उलटकर बूढ़े की यात्रा समाप्त कर दी। भारतीय नारी के शिकायत करने पर दोषी कुछ दूरी पर पकड़ा गया। तो अब दोस्तों मैं इनको आपको समझाता हूँ एक एक पॉइंट। देखिए, सबसे पहले है कविता। तो आपको मालूम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर इज द फर्स्ट पोएम, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों माँ की कहानी। मैं आपको यहाँ दिखाता भी चलता हूँ माँ की कहानी। तो पोएम का नाम है दोस्तों द फॉस्टर्स मदर्स टेल। मदर्स टेल, ध्यान रखिएगा, कविता और माँ की कहानी। फिर आगे है दोस्तों पेड़। मैंने ऐसा शब्द लिया है दोस्तों जिससे आप ऐसा ना हो कि थोड़ा बहुत सेंटेंस इधर उधर लिखा आ जाए तो आप पकड़ ना पाएँ। बिल्कुल आराम से आप देखेंगे। देखिए, लाइन्स लेफ्ट अपॉन ए सीट इन ए यू ट्री। यहाँ पर दिया है ना दोस्तों यू ट्री, तो पेड़। आगे बात करते हैं बुलबुल। तो बुलबुल से आपको मालूम है कॉलरीज की पोएम है द नाइटिंगेल। उसके बाद दोस्तों आपको मालूम है आवारा पाखंडी औरत। देखिए यहाँ पे डबल नंबर पड़ा हुआ है 5 और 6।
एक जगह मीनिंग निकलेगा आवारा औरत, एक जगह मीनिंग निकलेगा पाखंडी औरत। ये आपको समझाता हूँ कैसे। 5 और 6 नंबर पर देखिए, ए फीमेल वैग्रेंट का मतलब और गुडी का मतलब, इसको आप कनेक्ट कर लीजिए। गुडी मतलब होता है पाखंडी, पाखंडी महिला, और फीमेल वैग्रेंट का मतलब आपको मालूम है। हाँ, तो दोनों एक ही साथ हैं, फीमेल के लिए यूज़ किए जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आ गया आपका आवारा पाखंडी औरत। फिर है मेरा घर, मेरे घर से आ गया दोस्तों लाइन्स रिटन एट ए स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम माई हाउस। ये देखिए माई हाउस। इसके बाद आता है दोस्तों शिकारी और पिता। तो शिकारी से हंट्समैन और पिता से फादर्स। देखिए दोनों मैं आपको दिखा देता हूं, बिल्कुल एकदम सीक्वेंस से आपको याद होंगी। आपसे पूछा जाएगा कौन से नंबर पे कौन सी पोएम है, आप एकदम बता देंगे। तो 8वें नंबर पे हंट्समैन, शिकारी, आपको मालूम है हंट्समैन का मतलब शिकारी होता है। एंसीडोट ऑफ फादर्स, अगली कविता का नाम फादर्स हमने कनेक्ट किया वहां पे। फिर है दोस्तों पिता के 7 बसंती, तो 7 से ये आ गया VR7। बसंती से आ गया दोस्तों अर्ली स्प्रिंग। कांटे, कांटे से आ गया दोस्तों थॉर्न। कांटे और अंतिम, अंतिम से आ गया दोस्तों द लास्ट। फिर आ गया दोस्तों कालकोठरी, अंतिम कालकोठरी में यह है डंजियन। डंजियन का मीनिंग ही होता है दोस्तों कालकोठरी। अंतिम कालकोठरी में पागल माँ, पागल माँ ये आ गया दोस्तों मैड मदर। बेवकूफ, पागल माँ और बेवकूफ बच्चा, इडियट बॉय। ये आपका 16 तक आपका सेंटेंस। अब इसके बाद आता है दोस्तों टेम्स। टेम्स ने उत्तर में, रिप्लाई का मतलब उत्तर होता है, उत्तर में उलटकर, उलटकर से हो गया टेबल टर्न। बूढ़े की यात्रा, बूढ़े की यात्रा हो गया दोस्तों ओल्ड मैन ट्रैवलिंग। ये देखिए एक भी शब्द फालतू यूज नहीं किया है, बूढ़े की यात्रा समाप्त कर दी। अब कहा है क्या, भारतीय नारी ने शिकायत की, है ना, इंडियन वुमेन कंप्लेन, ये है कंप्लेन, भारतीय नारी ने शिकायत की। दोषी द कन्विक्ट, कुछ दूरी पर, कुछ दूरी ये तो आपको याद ही है, फ्यू माइल्स एबव टिंटन एबे, कुछ दूरी पर टिंटन एबे में पकड़ा गया। तो इस प्रकार से आपको याद हो गया होगा 23 पोएम्स हैं दोस्तों। अगर अच्छी लगे कहानी तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको वैसे ही याद है तो याद कर लीजिए। लेकिन ये कहानी अगर आप याद कर लेंगे तो कभी भी आप ये नहीं भूलेंगे कि इसका सीक्वेंस क्या है, कौन कौन सी पोएम इसमें शामिल हैं, कौन कौन सी नहीं है। जब आप 2 बार ये स्टोरी लिख लेंगे तो आप इसको आसानी से माइंड में रिकॉल कर सकते हैं, लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। फिर से पढ़ता हूँ एकदम तेजी के साथ। कविता और माँ की कहानी पेड़ की बुलबुल जैसी है, आवारा पाखंडी औरत और मेरे घर का शिकारी, पिता के 7 बसंती कांटे और अंतिम कालकोठरी में पागल माँ और बेवकूफ बच्चे को देखते हैं। टेम्स ने उत्तर में उलटकर बूढ़े की यात्रा समाप्त कर दी, भारतीय नारी ने शिकायत की और दोषी कुछ दूरी पर टिंटन एबे में पकड़ा गया। तो दोस्तों अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं, क्षमा प्रार्थी हूँ, आपका समय अगर वेस्ट किया हो तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।